नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो फरवरी में एग्ज़ाम होना जो है मुश्किल लग रहा है। एग्ज़ाम कब हो सकता है, कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, तो चलिए न्यूज़ को शुरू करते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार, परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित। जी हाँ मेरे साथियों, फरवरी में परीक्षा तो प्रस्तावित है। क्या फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, इसके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। रीट 2022 में 6.69 लाख अभ्यर्थियों को नहीं मिली सफलता, इस बार 10 लाख से अधिक होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो है वो रीट में लगभग 6.5 लाख के आसपास जो है वो असफल हो गए थे। तो अब की बार क्या होगा, कब एग्जाम होगा, इसके बारे में बात करते हैं। राज्य के 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में रीट परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की, लेकिन अभी तक रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फरवरी में प्रस्तावित रीट परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से पिछले रीट 2022 में आयोजित की गई थी। 2022 में राज्य भर में 14.75 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई। लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 8 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल कर सके। करीब 6.70 लाख अभ्यर्थी जो है वो असफल हो गए थे। बीएड और डीएलएड कोर्स करने वाले करीब 3 लाख अभ्यर्थी भी रीट में, प्रस्तावित रीट में जो है आवेदन करेंगे, पिछले 2 सालों वाले। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या का आंकड़ा इस बार 10 लाख से अधिक होने की संभावना है। राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा की है। फिलहाल रीट की परीक्षा तिथि भी निर्धारित नहीं है। इधर आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं ये कि राज्य सरकार ने पूर्व में 1 दिसंबर से रीट के ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करे और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि समय पर रीट परीक्षा आयोजित की जा सके। अशोक चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अब आपको बताता हूं कि रीट की पात्रता परीक्षा जो है वो फरवरी में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसकी जो है विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के 1 सप्ताह के बाद आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो सरकार की क्या मंशा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो पहले ही कह चुका है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, विज्ञप्ति हमारी तैयार है, कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हमें निर्देश मिलने चाहिए। ठीक है ना, निर्देश मिलेंगे तभी आपकी जो है पात्रता की जो है विज्ञप्ति जारी होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूँ फरवरी में जो है ये परीक्षा होनी अब जो है संभव नहीं लग रही है। यदि परीक्षा फरवरी में नहीं होती है तो परीक्षा जाएगी आपके अप्रैल में। अब आप सोच सकते हैं, पिछली रीट में आवेदन के बाद में लगभग 2.5 महीने का समय मिला था। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद लगभग अभ्यर्थियों को 2.5 महीने का समय मिला, उसमें भी 50 से 60% के बीच में रिजल्ट रहा। मतलब आधे विद्यार्थियों को, आधे अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं मिली, असफल हो गए वो 2.5 महीने के समय में भी। तो इस बार यदि फरवरी में ये परीक्षा करवाते हैं तो 1 महीने का ही आपको टाइम मिलेगा, और 1 महीने में जो है वो तैयारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद कई लोग विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञप्ति आने के बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो उनका क्या होगा सोचिए। यदि आप पात्रता ही करवा रहे हैं तो सब अभ्यर्थियों को पात्रता मिलनी भी चाहिए, लगभग अभ्यर्थियों को तो पात्रता मिलनी चाहिए, ताकि वो 3rd ग्रेड की भर्ती में जो है पात्र हो सकेंगे। भाई, पात्रता परीक्षा इसीलिए करवाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्रता में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हो, ताकि वो आगे आने वाली 3rd ग्रेड भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, क्योंकि रीट आप जो है हर साल करवा नहीं रहे हो। दूसरी बात, 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जो है आएगी वो पात्रता के बाद में, वो भी आप जो है 1-2 साल में नहीं करा रहे हो, 5 साल में पंचवर्षीय योजना बना दी गई है रीट और 3rd ग्रेड को। तो जब 5 साल में आपको एक ही भर्ती करवानी है तो अभ्यर्थियों को समय भी मिलना चाहिए। मेरा सरकार से ये अनुरोध है। तो आप या तो जल्दी से जल्दी जो है विज्ञप्ति जारी करें
और एग्ज़ाम डेट बताएं और पर्याप्त समय 2 से ढाई महीने का समय मिलना चाहिए। यदि 2 से ढाई महीने का, क्योंकि आज तक रीट में जो है आवेदन के बाद मिनिमम ढाई महीने का समय दिया गया है आवेदन के बाद में, तो यदि ढाई महीने का समय मिलता है तो मेरे प्यारे साथियों सीधी सीधी ये परीक्षा जो है वो अप्रैल में आपकी जाने वाली है। आपको क्या लगता है, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी या अप्रैल में करानी चाहिए, ताकि आप सबको जो है तैयारी का समय भी मिले, क्योंकि पात्रता का भी सिलेबस बड़ा है। तो ये थी इस बार कई अभ्यर्थियों के जो कमेंट थे कि सर हमें जो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो भर्ती आई है उसमें क्या शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये लीजिए आपके लिए भी न्यूज़। संस्कृत शिक्षा विभाग रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 और लेवल 2 के 2759 पदों पर होगी भर्ती। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर होनी है भर्ती, इनमें से 2759 पद अध्यापक पद के। तो ये L1 और L2 दोनों के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट में भर्ती आई है टीचरों की। इसमें आपकी पात्रता के बाद देखिए, इसमें नई रीट वालों को तो शामिल करेंगे ही करेंगे, नहीं तो वो कोर्ट में चले जाएंगे अभ्यर्थी। भाई आप परीक्षा करवा रहे हो तो रीट वालों को शामिल करो, नए अभ्यर्थियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। बाकी रीट का नोटिफिकेशन ना अभी तक आया है, और जब रीट का नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे प्यारे साथियों उसमें रीट के नोटिफिकेशन के लगभग एक सप्ताह के बाद में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्यारे साथियों वो लगभग 1 महीने तक चलेंगे। ठीक है, आज आप समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर तक यदि विज्ञप्ति आती है, ठीक है, और 20 दिसंबर से आपके जो है वो ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। तो 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक, और जनवरी के बाद में तो फरवरी है, 20 जनवरी तक यदि फॉर्म भरते हैं तो 10 दिन जनवरी के मान लीजिए, और मिड फरवरी तक एग्जाम करवाते हैं तो मतलब 15 दिन में एग्जाम करवा देंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिन का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के जस्ट बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप सोचो। तो साथियों फरवरी में परीक्षा होना पॉसिबल नहीं लगता है। बाकी सरकार की क्या मंशा है, शिक्षा मंत्री जी की क्या मंशा है, वो जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के सामने आए और बताए अभ्यर्थियों को कि जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 10 लाख बेरोजगार युवा जो है वो आपके इंतजार कर रहे हैं आपके अनुमोदन का। तो प्यारे साथियों ये थी न्यूज़। बाकी रीट फरवरी में होना ये पॉसिबल सा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन आवेदन वगैरह करेंगे। और यदि अप्रैल में परीक्षा होती है मेरे साथियों, यदि अप्रैल में परीक्षा होती है तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले हो, बीएड वाले, चाहे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हो, उनका आराम से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो आराम से ऑनलाइन आवेदन भी कर देंगे और तसल्ली से जो है अपनी तैयारी भी कर लेंगे। तो प्यारे साथियों मैं तो ये चाहता हूँ सब अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही इसके बारे में जो है वो आपकी जिज्ञासाएं दूर हो जाएगी जैसे ही विज्ञप्ति आएगी। और विज्ञप्ति कब तक आएगी ये सरकार जो है वो खुद बताए, और जल्दी से जल्दी अभ्यर्थियों का जो असमंजस है उसको दूर करे, ताकि 10 लाख बेरोजगार युवा जो रीट का इंतजार कर रहे हैं उनकी जो है तैयारी अच्छे से हो सके, और सबको समय भी मिलना चाहिए। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार न्यूज़ के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।